उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुई दर्दनाक घटना ने राज्य ही नहीं देश को दहला दिया है। आशियाने पर बुलडोजर चलता देख एक मां से रहा नहीं गया और उसने खुद को आग लगा ली। उस शख्स की दुख की कल्पना कोई कर सकता है क्या, जिसके सामने उसकी पत्नी और बेटी जिंदा जल रहे हों और वो कुछ नहीं कर पाया। उसके सामने उसका पूरा संसार उजड़ गया। क्या इसे हादसा कहेंगे या फिर हत्या? बताया गया है कि मड़ौली गांव के गेंदन लाल दीक्षित ने गांव के ही कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी। कृष्ण गोपाल ने बताया कि 13 जनवरी को एसडीएम मैथा के निर्देश पर राजस्व टीम ने जेसीबी से मकान ढहा दिया था। सोमवार दोपहर एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद और एसओ रूरा दिनेश गौतम घर ढहाने के लिए फिर गाँव पहुँच गए। इससे गुस्साई कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला दीक्षित चीखते हुए झोपड़ी में घुसी और मर जाऊंगी कहते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पुलिस के पुकारने पर कुछ देर में दरवाजा खोला तो अंदर धुआं था, आग लग चुकी थी। प्रमिला चीख रही थी और इन दोनों ने आग लगा दी थी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चीख पुकार के बीच जेसीबी से छप्पर हटाने की कोशिश की गई और वो महिलाओं पर ही गिर गई। कृष्ण गोपाल के मुताबिक उसकी पत्नी और बेटी नेहा दोनों अफसरों की वजह से जिंदा जल गई। 2 महिलाओं को जिंदा जलता देख गांव के लोग जुट गए और पथराव शुरू हो गया। गांव में तनाव बढ़ता देख एसडीएम एसओ समेत पूरी टीम वहां से भाग निकली। मामले पर जहां कमिश्नर ने कहा है कि प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी का कहना है दोनों ने खुद को आग लगा ली थी। परिवार की तहरीर में मुकदमा दायर कर दी गई है और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है और जो भी इसमें दोषी है तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे प्रोसेस हो जाएगा तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेखपाल है, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे जो विधिक कार्रवाई होनी है वो होगी नियम अनुसार। उसी तरह से एसडीएम को भी जो है नेग्लिजेंसी में जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है शासन द्वारा और उनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई आगे होनी है होगी। ताना रोरा गांव मडोली में एक अतिक्रमण हटाने हेतु एसडीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे पहुँचे थे और जब वो पहुँचे हटा रहे थे तो जो प्रथम दृष्टया हमें जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया है। उसमें उन दोनों की मृत्यु हुई है और बाकी हम मौके पर पहुंच गए हैं। सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर हैं। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और बातचीत भी चल रहा है। इसमें जिनका भी गलत रवैया हो और कुछ भी गलती हो उनको हम अपेक्षेंगे नहीं और उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। कृष्ण गोपाल दीक्षित ने इस दौरान आरोप लगाया है कि गांव में दबंगों के इशारे पर 25 साल पुराना उनका घर गिराया गया। विरोध पर मुकदमा दर्ज किया। परिवार वो जाड़े में बेघर हो गए थे। लौटकर उसी जमीन पर छप्पर डाला तो एसडीएम लेखपाल ने दबंग के कहने पर उसे भी गिरा दिया, आग लगा दी, जिसमें मेरी पत्नी और बेटी जिंदा जल गए। मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 जान ले ली। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से क्षुब्ध माँ बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। कितना विभत्स है ये सब। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरते हुए कहा, योगी जी आपकी सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, एमएलए को बिना जांच, बिना सबूत, बिना तथ्य के मनमाने तरीके से जेल भेज दिया गया और अनैतिक बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आप ये बताइए, इस कानपुर देहात के अनैतिक बुलडोजर कार्यवाही और प्रशासन द्वारा जघन्य हत्या के दोषी कब जेल भेजे जाएंगे? वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी प्रमिला और पुत्री नेहा की जलकर मौके पर ही मौत हो गई और कृष्ण गोपाल जी अधजली अवस्था में हैं। योगी जी देखिए इस दर्दनाक और मन को व्यथित करने वाली तस्वीरों को। आपके बेरहम एवं अमानवीय प्रशासन द्वारा ये हत्या की गई है। राज्य सरकार ने भी जांच का आदेश देकर अपना पल्ला जैसे झाड़ लिया है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं। जैसा पुलिस कह रही है, और अगर दोनों ने आग लगाई भी तो फिर अतिक्रमण हटाने के लिए मौजूद प्रशासनिक टीम ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? गुनहगार तो वो भी हैं जो तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। 2 जिंदगियां खाक होती रही और अब मामले पर राजनीति हो रही है। लेकिन इन 2 मौतों का जिम्मेदार कौन है?